अच्छा, आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि एकदम से इंटरनेट पे आपकी वायरल चीज़ों में कोई चीज़ आती है और उसमें कोई साहब होते हैं, वो कहते हैं कि आइए मैं आपको अमेज़न कोर्स करवा दूँ, मैं आपको ई कॉमर्स करवा दूँ, इस तरह की दूसरी चीज़ें करवा दूँ। और फिर वो एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें हज़ारों लोग जाते हैं, फिर उन लोगों के अपने टेस्टिमोनियल होते हैं कि जी हमने इतने कमा लिए इतने। तो आखिर क्या वजह, इतने सारे गुरु एकदम से किधर आ गए पाकिस्तान में? हम मिलीनियर क्यों नहीं बने, बिलीनियर्स? देखिए, ये इसकी ना सबसे बड़ी वजह है डिमांड। क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे लोगों की आमदन जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत सारी बेरोज़गारी है और हर बंदा ऑनलाइन मीडियम में काम करना चाहता है और उसका दिल करता है कि ऑनलाइन मैं कुछ पैसे अर्न कर लूँ, और ये एक बहुत बड़ी लहर चल रही है। और इस लहर को चलते हुए इस लोगों के जज्बात को, इमोशंस को बहुत सारे लोग फिर कैश करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों ने मार्केट में काम किया होता है और जेन्युइन काम किया होता है, उनको पता भी होता है, उनको काम करना भी आता है और लोगों को सिखाना भी आता है। बट उनका पर्पस ये होता है कि देखिए, एक बंदा अगर फ्रीलांसर है या उसकी कोई एजेंसी है, उसको क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा। क्लाइंट को जैसे कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में बिड करना पड़ेगा या क्लाइंट को अप्रोच करना पड़ेगा या क्लाइंट उसको अप्रोच करेगा, तो फिर ही पैसे आएंगे, फिर ही वो इनकम जनरेट करेगा। लेकिन ये कितना ही आसान तरीका है कि अगर मैं ये बात वायरल कर दूं कि मैंने अगर पिछले 1 साल के अंदर 10 क्लाइंट के साथ बिजनेस किया है और मेरे पास पैसे आए, उसके स्क्रीनशॉट लगा के एक छोटी सी वीडियो बना के मैं ये बात वायरल कर दूं कि ये देखें जी, मुझे तो ऑनलाइन इतने पैसे मैं कमा रहा हूँ। तो जितनी पाकिस्तान में बेरोजगारी है, हर बंदा 50-60 हज़ार रुपये नौकरी कर रहा है और वो मैं उनको बताऊं कि आप 2 लाख 4 लाख कमा सकते हैं, वो सारे लोग जो हैं वो मुझे अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। जब वो अप्रोच करेंगे, मैं उसका एक ग्रुप बना दूंगा और उनको मैं कहूँगा आप मुझे मिलकर जो है ना 5-5 हज़ार रुपया दे दें और 10-10 हज़ार रुपया दे दें, मैं आपको सिखा देता हूँ ये काम कैसे करना है। और वो 5,000 और 10,000 अगर मैं उसको आप मल्टीप्लाई कर लें 500 लोगों पे, 100 लोगों पे, और ये मेरी एक लगी बंदी इनकम है और ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। इसीलिए आप देखते हैं कि हर दूसरा बंदा जिसने थोड़ा सा भी काम किया है वो ट्रेनर बन जाता है और पेड ट्रेनर बन जाता है। बहुत सारे बड़े नाम हैं जिनका मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान के जिनको सदारती अवार्ड भी मिल चुके हैं और आप अक्सर जना ऑडिटोरियम में इस्लामाबाद में उनकी पिक्चर्स भी देखते हैं, वहां पे वो स्टेज पे खड़े भी होते हैं, बहुत बड़े नाम है। वो क्या करते हैं कि वो उनके इतने बड़े नाम है, लेकिन अगर आप आज इंटरनेट पे बैठ जाएं, यूट्यूब पे और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर और डिफरेंट सोशल मीडिया पे, और आप ये फाइंड आउट करें कि ये ढूंढने की कोशिश करें कि इन लोगों के क्रेडिट लिस्ट में क्या है, इन्होंने किया क्या है आज तक, ये किस वजह से इतने मशहूर हैं, तो आपको मेरे ख्याल से मायूसी ही होगी, कुछ ज्यादा चीजें आपको मिलेंगी नहीं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, उन्होंने किया होगा, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ अपनी मशहूरी की है और उस पब्लिसिटी को वो कैश करते हैं। लोगों को ट्रेनिंग्स के सिलसिले में किसी ने बुक निकाल दी और वो बुक बुक नहीं बेच रहा, वो बुक के साथ पूरा एक अपना कोर्स भी बेच रहा है। तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है जब तक लोगों को खुद से समझ नहीं आएगी कि ऑनलाइन काम करने के लिए आपको स्किल का होना बहुत जरूरी है। तो वो स्किल सीखने के लिए आपको इन ट्रेनर्स की भी, जो ट्रेनर आपको पैसे ले रहा है स्किल सिखाने के और वो खुद अपनी मशहूरी कर रहा है कि मैंने इतने पैसे कमा लिए, तो वो थोड़ी सी कोशिश करें ना, लोगों को यूट्यूब पे डाल दे वो सारा कोर्स, ताकि सब लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर लें। लेकिन ये तो सदका जारिया की तरह हो जाएगा ना, और इसमें पैसे नहीं आएंगे। देखिए, इससे फायदा होगा उसी बंदे को, अल्टीमेटली फायदा इस तरह होगा कि जब वो यूट्यूब पे डाल देगा, लोगों को उसकी क्रेडिबिलिटी पता चल जाएगी और एक बेसलाइन, एक बेसिक कोर्स वो यूट्यूब पे दे दे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि 10 ट्रेनर हैं और 10 के 10 जो है वो यूट्यूब पे अपना चैनल बना के वहां पे कोर्सेज डाल दें। लोगों को एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि किस बंदे की बात हमें ज्यादा अच्छे से समझ आती है और किसकी, क्योंकि टीचिंग एक बहुत बड़ा मेथड है, आपको पता है, एक डिफरेंट तरीकाकार है किसी को सिखाना, और सीखना भी उसी तरह एक डिफरेंट अमल है। यानी आप कह रहे हैं कि लोगों के पास पिक एंड चूज हो जाए कि yes. अभी तो ब्लाइंड है ना सब कुछ। अभी देखिए, मेरे पास एक आप अभी कोई भी सोशल मीडिया खोल लें, आपके पास बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी कि जी मैंने इस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से इतने पैसे कमाए हैं और आप भी कमा सकती हैं, हमारा ये कोर्स बाय कर लें। अब आपको नहीं पता उसने कहाँ से कमाए हैं, क्या कमाए हैं, वो बंदा कितना अच्छा पढ़ाएगा, मुझे सिखाएगा, वो कौन सी स्किल देगा, क्योंकि आप बिल्कुल ब्लाइंड है। तो बेहतर है कि पहले यूट्यूब पे कोर्सेज डालें, लोग फिर फैसला करें किस बंदे से हमें कितना सीखना है, और फिर वो क्रेडिबल ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके तरीका वारदात से प्रॉब्लम है असल में। देखिए, जैसा हमारा मुआशरा है, आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग तालीम की जो ख़ानदगी की एक लकीर होती है उससे नीचे रहे हैं। एजुकेशन के हवाले से हम लोग बहुत पीछे हैं और स्किल्स के हवाले से तो वैसे कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमारे मुआशरे को देखते हुए, हमारे लोगों को देखते हुए, वो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कौन से ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग हो सकती है और ईजी हो सकती है? क्योंकि आप भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं और आप अपने लोगों को जानते हैं। हम थोड़े बताते खुद भी, हम काहिल भी हैं, थोड़े सुस्त भी हैं, कामचोर भी हैं, थोड़े केयरलेस भी हैं और 2 नंबरी की तरफ भी हमारा ज़हन चलता है। तो हमारे लिए कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ़ायदेमंद हो सकते हैं? देखिए, मेरा माजरत के साथ सारे जो भी ये मेरी आवाज़ और मेरी तस्वीर देख रहा है और आवाज़ सुन रहा है, मेरे उससे यही गुजारिश है कि खुदारा शॉर्टकट के पीछे ना भागें, क्योंकि ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी किस्म का कोई भी काम करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है।
शॉर्टकट हमेशा जुगाड़ दोनों में, जैसे अभी आपने जितनी भी खसूसियात हमारे माशरे की गिनाई उनमें हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के कामों में, लेजिट कामों में शॉर्टकट कोई नहीं है। प्रॉपर तरीका है, आप प्रॉपर किसी चीज़ की स्किल लेंगे, फिर प्रॉपर उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसके लिए आपका एक एम्प्लॉयर या क्लाइंट जो भी होगा उसको आप वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एंड देन एट देन फिर आप अर्न करेंगे। ये एक सिंपल प्रोसेस है। हम हमारे यहाँ क्या है कि लोग ये इस प्रोसेस को फॉलो, उनको पहले तो बात यह है कि उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि इस तरह का प्रोसेस होता है। बताने वाले उनको सिर्फ इतना बताते हैं कि आपने ये सीख लिया तो आप इतने लाखों कमा लेंगे। उनको ये नहीं बताते कि सीख तो लिया आपने और कैसा सीखा, अच्छा सीखा, बुरा सीखा, दुनिया किस तरफ जा रही है और हम उनको क्या। अभी भी आप देखेंगे हमारे छोटे शहरों में लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और दुनिया इस वक्त जो है वो एआई और रोबोटिक्स के अंदर किस जगह पे पहुंच गई है और हम अभी कंप्यूटर ट्रेनिंग, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज दे रहे हैं। तो हम पहले तो बात यह है कि आप सीख क्या रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो सीख रहे हैं, अक्सर लोग सिखा तो देते हैं बट उसके अगला प्रोसेस नहीं बताते कि आपने क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है और या क्लाइंट आपको अप्रोच करे उसके फोन से। देखिए इस वक्त मेरे ख्याल से फाइवर है और इसके अलावा इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अपवर्क है और बहुत सारे जो थोड़े एक्सपर्ट लेवल के हैं उनके लिए टॉप टाइल है और इस तरह के बहुत सारे, मतलब मैं सबके नाम मुझे याद नहीं है, तो बहुत सारे हैं। वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपनी स्किल्स को वहाँ पे डिस्प्ले करें और क्लाइंट आपको अप्रोच करेगा। फिर एक और मरहला स्टार्ट हो जाता है जो कि हमारे अक्सर जो भी टैलेंटेड लोग, स्किल्ड लोग भी हैं जो कि यूनिवर्सिटी से भी पढ़ के आए या डिग्री होल्डर हैं, उनको भी नहीं पता। वो होता है कम्युनिकेशन का मसला। कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ, अगर आप देखें आप बहुत अच्छे डेवलपर हो सकते हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे जो है ना वो मैनेजर भी हो और आप बहुत अच्छी कम्युनिकेशन भी सेलर भी हो, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ कर सके। कम्युनिकेशन पे इतना, मेरे ख्याल से मैं तो जिन लोगों को भी मशवरा देता हूँ उनको कहता हूँ कि जिस दिन आप स्किल सीखना बैठ जाए ना, उसी दिन से आप कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग लेना भी बैठ जाए। इसके लिए बहुत ईजी है यूट्यूब, मेरे ख्याल से इससे बड़ा मीडियम कोई नहीं है यूट्यूब से। आप यूट्यूब पे बैठ जाएं, आपको इंग्लिश ट्रेनिंग के बहुत सारे छोटे छोटे लेक्चर्स मिल जाएंगे, टिप्स मिल जाएंगी। आप उनको फॉलो, आप अपने अब जो भी आपके इंग्लिश स्किल्स हैं उसके लेवल के हिसाब से आप ट्रेनिंग ले लें और उनको सीखना शुरू कर दें। कम्युनिकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मुझे लगता है पाकिस्तान फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री का। सीखने के बाद हमारे यहाँ जो लोग, जो सीखना तो दूर की बात, जो डिग्री होल्डर्स भी हैं उनको भी कम्युनिकेट करना नहीं आता और कम्युनिकेशन की वजह से फिर मिस कमिटमेंट्स बहुत होती हैं। उस मिस कमिटमेंट्स होती हैं, फिर उसके बाद हमें उसका फिर जवाब देना भी प्रॉपर नहीं आता कि ये प्रॉब्लम आ गई। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी वजह है। कम्युनिकेशन एंड हाउ टू डील योर क्लाइंट। ऑफ कोर्स, क्योंकि कई लोग तो यहाँ वक्त भी नहीं मांगते कि हमें कुछ दिन और चाहिए काम करने के और वो फौरन रूपोश हो जाते हैं। कई ऐसे भी बिल्कुल ऐसे फ्रीलांसर्स में। अभी मैं आपको एक बड़ी हैरानगी वाली बात बताऊंगा कि हमारे पास यहाँ पे एक लड़का आया अभी 2-3 दिन पहले और वो इंटरव्यू के लिए आया था और इंटरव्यू के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं और इससे पहले क्या क्या कर चुके हैं, जस्ट कैजुअल गुफ्तगू में, इसके अलावा मतलब जो भी आप काम करें। डेवलपर था वो, तो डेवलपमेंट के अलावा। तो उन्होंने, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, उन्होंने कहा मैं एक पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर शहर के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा, वो फिर जान जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने बताया कि मैं उस शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ डेवलपमेंट को और ये सारे जो भी ट्रेनर्स हैं ट्रेनिंग देता रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स को। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई क्योंकि उस बच्चे का जो कम्युनिकेशन का लेवल था और जो स्किल्स तो थी उसके पास, जो कम्युनिकेशन का लेवल था वो मुझे नहीं लगता कि एक टीचर का या ट्रेनर का कम्युनिकेशन का लेवल होना चाहिए। क्योंकि जब आप के टीचर का या उस्ताद का कम्युनिकेशन का लेवल ये होगा और जब उससे सीखने वाले लोग जो हैं वो उसी रवैये को, उन्हीं अल्फाज को, उन्हीं अदाब को फॉलो करके फिर वो आगे अपने प्रोफेशनल कैरियर के अंदर उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर वो आगे यही खेप आएगी जो इस वक्त हमारे चल रही है हमारे यहाँ। आप जान के हैरान होंगे कि हम लोग मशहूर हैं मिस कमिटमेंट्स के अंदर और डॉज देने के अंदर ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग बुनियादी तौर पे ऐसे हैं, हम बुनियादी तौर पे ऐसे नहीं हैं। ये हमारा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ये मिसकमिटमेंट्स होती हैं और जब एक दफ़ा हो जाती हैं फिर हमें बात करनी नहीं आती कि अब इनको कवर कैसे किया जाए और क्लाइंट को समझाया जाए कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। हम क्या करते हैं, हम वाइंड अप कर जाते हैं, हम वहाँ से रूपोश हो जाते हैं और फिर क्लाइंट जो है ना वो लेबल लगा देता है कि ये लोग जो है ना ये। अब बहुत सारे ऐसे जॉब्स आती हैं ऑनलाइन जो जिनके ऊपर लिखा होता है कि पाकिस्तानी लोग या समटाइम्स और कंट्रीज के भी लिखा होता है कि ये लोग अप्लाई मत करें, हम इनको नहीं देंगे। तो ये हाल है। तो ये सारी वजह इन ट्रेनर्स, यूनिवर्सिटीज़, ये सब मैं इनको कहूँगा क्योंकि इन्होंने सिर्फ, यूनिवर्सिटीज़ ने तो एक कोर्स कंपाइल किया हुआ है, उन्होंने वही पढ़ाना है क्योंकि उसके अलावा उन्होंने कुछ पढ़ाना नहीं है। वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को भी अडॉप्ट नहीं करते। कोई एक आध यूनिवर्सिटी है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आगे लेके आ रही है, बाकी वही आज से 20 साल पुराना कोर्स पढ़ाया जा रहा है आईटी के अंदर। बिजनेस बन चुका है वो भी, जिस तरह वो स्किल सिखाने का काम और
तो जो ट्रेनर्स हैं हमारे, जो स्किल्स वगैरह या जिसकी ट्रेनिंग देते हैं इस तरह की चीज़ों की, वो भी कम्युनिकेशन के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करते। कुछ करते भी हैं फोकस, अब ये हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ बहुत अच्छे भी हैं जो फोकस करते हैं। लेकिन उनका भी यही है, दुकानदारी है कि एक उन्होंने भी कोर्स बनाया हुआ है। अभी जैसे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है डिजी स्किल्स के नाम से, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 महीने के कोर्स बनाया हुआ है, और वो डिफरेंट कोर्सेज हैं, 2 महीने के, 3 महीने के। अब उनके अंदर वहाँ से एक बंदा कोर्स करके अगर आ जाता है तो आपको हैरानगी होगी कि वो काम 2-3 दिन का है सिर्फ। अभी वही बच्चे को आप अपने पास बैठाएं और एक अच्छा एक्सपर्ट आदमी वो 2-3 दिन में बच्चे को सारी बातें सिखा सकता है। अब मुझे नहीं समझ आती कि वो इतना लंबा कोर्स तो मैंने किया नहीं, मुझे इसलिए पता नहीं है। तो मैंने तो उन बच्चों की हालत देखी है जो करके आते हैं, तो मैं तो प्रोडक्ट का रिजल्ट देख रहा हूँ कि जो वो प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है। तो ये अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ ढंग से एक तरतीब से नहीं है। तरतीब ये होती है कि सबसे पहले स्किल्स, साथ कम्युनिकेशन, और जब ये खत्म हो जाए फिर उसके बाद प्रोसेस, उसे कहते हैं गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। कि जैसे ही आपका बच्चा या आपकी कोई खेप तैयार हो गई है कम्युनिकेशन में और स्किल्स में, वो उन्होंने एक खास सर्टन लेवल अचीव कर लिया है, देन उनको फिर एक गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी बताई जाए कि आपने अब मार्केट में कैसे जाना है। और वो प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और प्रॉपर प्लान होना चाहिए। उन बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो ऐसे ही फेसबुक पे पोस्टें लगा रहे होते हैं मुझे काम चाहिए, उनको बिल्कुल पता नहीं होता। तो उनको एक पूरी स्ट्रेटेजी देनी चाहिए, उसकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। एट द एंड वो बच्चा जो है वो सही प्लेस पे, सही जगह पे जाके लैंड करे। और इससे पाकिस्तान का बहुत फायदा भी, ये इंडस्ट्री हमारी बहुत थोड़ी है, हमारे मुकाबले में इंडिया बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के अंदर बहुत आगे हैं, तो हम लोग बहुत पीछे हैं। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग्स और प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स में भी प्रॉपर इतना कोई प्रैक्टिकल नहीं आपको बताया जाता। तो ये रीजंस हैं मेरे ख्याल में। ठीक है, थैंक यू।